6-7 दिन प्रयास करेंगे, आखिर में पता नहीं उनको कुछ मिलेगा या भी नहीं मिलेगा, वो चीज तो आगे देखने को मिलेगी हमको, ठीक है। लेकिन हमारी हरियाणा जीके की सीरीज जो चलने लग रही है भाई, ये आपको डेली दिन प्रतिदिन क्लासों के अंदर आपको देखने को जरूर मिलेगी, ठीक है। तो भाई हमारी टोटल 43 क्लासें हो चुकी हैं, आज हमारी 44वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा जो हमने कल भी स्टार्ट करा था हरियाणा के मंदिर, उसका पार्ट 1 हम लोग कल कर चुके, आज हम लोग उसका पार्ट 2 करेंगे और आज हरियाणा के जो प्रमुख मंदिर है इस टॉपिक को आप ही समाप्त करने का काम कराएंगे, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया भाई, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग रोहित, रंगा हाथ में दे दूं कंघा सोनम फंगा है, फगना, सॉरी फगना, गुड मॉर्निंग का भाई। अभी आरती वर्मा, सारे आ हो गए, सचिन शिवाना, राम राम मेरे भाई, ठीक है भाई। करें वे स्टार्ट। आवाम प्रणाम भाई अजय फौजी, चलो वे स्टार्ट करते। देखो आप इन्हें कल करीबन 5 पता नहीं 6 जिलों के मंदिर करे थे, आज आप ये आगे चलते। आज हमारा जो पहला जिला जिसके हमें मंदिरों के बारे में पढ़ना है, उस जिले का नाम होगा भाई पंचकुला। क्या नाम होगा भाई? पंचकुला। पहले पंचकुला के मंदिरों के बारे में पढ़े। पंचकुला जो कि नाम से ही इतना प्यारा है, जिसके अंदर 5 कुलों का समूह आप लोगों को देखने को मिलता है इसके नाम के अंदर ही। तो पंचकुला के अंदर जो पहला जो मंदिर आपको देखने को मिला, उस मंदिर का नाम है भाई भीमा देवी मंदिर भाई, ठीक है। इसकी खास बात क्या भीमा देवी मंदिर की भाई? इस मंदिर को भी खजुराहो के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये इसकी बहुत ज्यादा खास बात है, ठीक है जी। है कहां पर? देखने को कहां पर मिलता है? पिंजौर के अंदर भी। याद कैसे रखो? देखो पंचकुला, कुल्लो से आप लोग क्या है पूरा जोर लगा देते सुबह सुबह, ठीक है, पिंजौर, ठीक है, पिन जितना पूरा जोर लगा दो हो, ठीक है। अपने आप को क्या समझने लगते हो कि हम तो भाई भीम, हाँ ठीक है, हमारे कुल्ला में इतना जोर, हम तो भाई भीम, हाँ इतना जोर लगा देते हैं। यानी भीमा देवी मंदिर हमें कहां पर देखने को मिलेगा? लिखेंगे सभी साथी, भीमा देवी मंदिर ये हमें पंचकुला के अंदर देखने मिलता है। पंचकुला के अंदर अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो पिंजौर के अंदर हमको देखने को मिलता है। और इस मंदिर की खास बात क्या है? इस मंदिर को खजुराहो के मंदिर के नाम से भी जानते हैं, को खजुराहो के मंदिर के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। ओके भाई, भीमा देवी मंदिर क्लियर है हर एक साथी के? हाँ जी बिल्कुल क्लियर, इसके अंदर तो कुछ मुश्किल था ही नहीं जी। अच्छा, आगे आता हमारे पास माता समलोठा का मंदिर। लोठा से बन गया लठ, ठीक है, ये रहा लठ, ये दिस इज ए लठ ऑफ 14 पोरी, ठीक है। इसके अंदर 14 पोरियां आपको देखने को मिलती हैं, 1 पोरी, 2 पोरी, 3 पोरी, ठीक है। तो ये जो लठ कहां पर लगता है जी? कुल्लों के ऊपर लगता है। तो समलोठा माता का मंदिर हमें कहां पर देखने को मिलेगा? पंचकुला के अंदर हमें क्या है? समलोठा माता का मंदिर हमको देखने को मिलेगा। लिखेंगे सभी साथी, माता समलोठा मंदिर भाई, समलोठा मंदिर भाई, ये हमें कहां पर देखने को मिलता? पंचकुला। पंचकुला के अंदर एग्जैक्ट पूछ लेगा तो कहां पर? मोरनी हिल्स के ऊपर भाई, मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर हमको ये देखने को मिलता है। ओके जी, ये भी क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है। तीसरा जो हमें यहां पर मंदिर देखने को मिलता है उसका नाम है भाई मनसा देवी मंदिर भाई, ठीक है, जिसको मनसा देवी कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। तो मनसा देवी मंदिर कहां पर देखने को मिलेगा? लिखें सभी साथी, मनसा देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर ये भी हमें पंचकुला के अंदर हमको देखने को मिलता है। इस मंदिर की खास बात क्या है भाई? जो ये मनसा देवी मंदिर है, इसके क्या हुआ गुरुजी? ताई वाले एसएससी की क्लास क्यों नहीं होएगी भाई? आज रात को होगी भाई, होगी एसएससी की क्लास। एक सेकंड किया गया। हाँ भाई, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आंसर की नहीं आई है भाई, प्रॉब्लम है ये। लगभग इसमें 20-21 दिन हो गया, अभी तक आंसर की नहीं आई, शायद भूल भाई लगे होंगे, क्या हो गया राम जाना भाई। बिल्कुल भाई, देखो भाई क्या है इसकी खास बात? क्या मनसा देवी मंदिर की भाई? इसकी खास बात एक तो ये खास बात है कि भाई इसका निर्माण है 1815 ईस्वी के अंदर। मनी माजरा नाम की जगह है, उसका शासक होया करता, राजा होया करता गोपाल सिंह, उसके द्वारा क्या इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। लिखेंगे सभी साथी, 1815 में
मनी, मैं से मनी, मैं से मनसा। आपका मन क्या करता है? मनी ही मनी आए और फिर हमें मजा ही मजा आए। यानी मनी माजरा के शासक गोपाल सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ओके जी। इसके अलावा मनसा देवी जो साइन बोर्ड है, ठीक है, मनसा देवी साइन बोर्ड, कल भी आपने एक देवी का साइन बोर्ड पढ़ा था एक मंदिर का, याद है किसी के? कोई साथी बताएगा? मनसा देवी साइन बोर्ड, इसका गठन कब हुआ? जो कल हमने पढ़ा था उसका गठन भी 1991 के अंदर हुआ था, और इसका गठन भी कब हुआ आपका? 1991 के अंदर ही क्या है? मनसा देवी साइन बोर्ड का आपका गठन हुआ था। कल वाला याद करो, साइन एक्ट भी बोल देते, साइन बोर्ड भी बोल देते हैं। याद आया नहीं आया? रेलवे ग्रुप डी की भी करेंगे स्टार्ट। तुम ये बताओ ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? 1991 वेरी गुड भाई। 1 रुपए में एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन के लिए मिलेगा 300+ लाइव क्लासेस वाला कर्म योद्धा बैच। किसका? तन्नू चहल, वेरी गुड भाई, शाबाश। शीतला माता का मंदिर की कल मैंने बात करी थी, वेरी गुड। ठीक है, उसके अंदर भी साइन बोर्ड था, बिल्कुल भाई। ठीक। इसके अलावा जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार के द्वारा यहां पर इसी मंदिर के अंदर प्रतिवर्ष का जटायु यात्रिका का भी आयोजन करवाया जाता है। एचआर गवर्नमेंट द्वारा यहां प्रतिवर्ष जटायु यात्रिका का भी आयोजन करवाया जाता है। यात्रिका का भी आयोजन करवाया जाता है। ओके जी, ये चीज भी याद होगी। इसके अलावा अब जो लास्ट मंदिर है पंचकुला का, जो कि हमको देखने को मिलता है, उस मंदिर का नाम है भाई चंडी देवी मंदिर भाई। चंडी देवी मंदिर भाई, या इसको चंडी मंदिर भी हम लोग बोल देते हैं। यह भी हमें कहां पर? पंचकुला के अंदर देखने को मिलता है। और इसी चंडी देवी मंदिर के नाम से ही क्या है? चंडीगढ़ शहर की स्थापना हुई थी। ठीक है जी। और इसी चंडी देवी मंदिर को बाबा बगलामुखी मंदिर भी बोल देते हैं। ठीक है, या बोल देंगे बाबा बगलामुखी मंदिर, बगलामुखी मंदिर भी हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, और इसी चंडी देवी, इसी देवी के नाम पर चंडीगढ़ शहर की स्थापना हुई थी। चीजें क्लियर हुई भाई? हाँ जी, होगी जी। सारी चीजें समझ में आई? हाँ जी, आगे जी। पंचकुला के मैंने 4 मंदिरों के बारे में पढ़ा, चारों मंदिर क्लियर हुए या नहीं हुए? एक बार के लिए बताओ। कालका माता भाई, देखे विराट, वैसे तो भाई बहुत सारे हैं। ठीक है, आप इन सारे रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। कालका माता मंदिर सब ना बेरा भाई, कालका पंचकुला का मैं वैसे बता देंगे। हाँ भाई, कालका माता मंदिर भाई आज तक कदे नहीं आया भाई पेपर में, कालका माता मंदिर। ठीक है, मेन मनसा देवी मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मल्टीपल टाइम, मनसा देवी हो गया, भीमा देवी हो गया, ये मल्टीपल टाइम आए हुए हैं। समलोठा तो बेरा को नहीं आया, अभी को नहीं आया, लेकिन ये दो तो मल्टीपल टाइम आए हैं। ये मंदिर तैरनो एक जिला में बहुत से हैं, मारी गाड़ में है 3-4 मंदिर तो भाई। इनू हर एक जिला के नो मंदिर पटोगे ना भाई, इनू तो हर एक गांव में 2-2, 3-3 मंदिर पाओगे मेरे भाई। कितना रट्टे मारेगा भाई? सोच तो थोड़ा प्रैक्टिकल होगी सोच मेरे भाई। जो सिर्फ आप इन नु दिखना, हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार आए हैं या इससे संबंधित जो आज का बिना, सिर्फ वो एक करने मेरे भाई। ओके भाई। फॉरेस्टर के फॉर्म कौन कौन भर सकता? सारे भर सकते भाई। उम्र मांग रहा है 18 तो 42 साल की उम्र, उसमें तो शायद सारे भर सकते हैं। ओके ठीक है जी, आगे चलो। चलो जी, पंचकुला वाला जिला हर एक साथी के क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर आगे चलते हैं भाई। मास्टर जिंदाबाद। अरे ओए SSCGD क्लास आज रात को, ना टेंशन लो। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला जो हमारे पास जिला आता है उसका नाम है भाई झज्जर जिला भाई। अब पढ़ेंगे झज्जर जिले के जितने भी मंदिर हैं, ठीक है, उनके बारे में विस्तार पूर्वक। आओ तो भाई, झज्जर जिले के अंदर जो हमें पहला मंदिर देखने को मिलता है उसका नाम है भीमेश्वरी देवी मंदिर। दोनों के अंदर फर्क आ गया। एक का नाम है भीमा देवी मंदिर, ये पंचकुला के अंदर है। ठीक है, ऐसे समझ लो भीम जितना जोर लगा दिया कुल्ला में। ठीक है, ये है भीमेश्वरी देवी मंदिर,
दोनों के अंदर फर्क है। ऐसे याद रखो, तो भीमा तो हो गया आदमी, भीमेश्वरी होगी महिला। ठीक है, महिला से इतना जोर लगा नहीं, महिला के हालात कैसे हो गए, जर्जर हो गए, खराब हो गए, दोनों याद रह जाएंगे। भीमा पूछ ले तो भीमा तो हो गया आदमी, आदमी ने तो पूरा जोर लगा दिया, ठीक है, तो वो पंचकुला में चला गया। और भीमेश्वरी होगी महिला, ठीक है, जो भीमा की बहू होगी भीमेश्वरी, इस तरीके से याद रख लो, उसके हालात जर्जर हो गए, खराब हो गए। तो यानी आपसे पूछ ले भीमेश्वरी देवी मंदिर, याद रखना दोनों के अंदर फर्क है भाई, कद गलती कर दो। भीमेश्वरी देवी मंदिर ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है जी, झज्जर के अंदर भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो बेरी के अंदर हमको ये देखने को मिलता है भाई। इस मंदिर की स्थापना किसने करी थी, भीम ने करी थी, अपनी पत्नी भीमेश्वरी की याद में, इस तरीके से याद रख लो। और भीम ने करी थी तो सीधी सी बात है, महाभारत कालीन का प्रसिद्ध मंदिर है ये, इस तरीके से याद रख सकते हो। ओके जी, तो कहां पर हमको देखने को मिलता है, बेरी गांव के अंदर देखने को मिलता है, जो कि कहां पर, झज्जर के अंदर है। इसके अलावा भीमेश्वरी देवी मंदिर की क्या खास बात है, इस मंदिर की स्थापना भीम द्वारा करी गई थी। ठीक है जी, इसके अलावा भीम ने तो इसकी स्थापना करी थी। इसके अलावा क्या है और क्या बताया था मैंने भीमेश्वर, हाँ, महाभारतकालीन प्रसिद्ध मंदिर है भाई। बस सीधी सी बात है, भीम तो महाभारत का मैं था, तो मंदिर भी किसका काल का हो जाएगा, महाभारत कालीन हो जाएगा। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। सेकंड आता हमारे पास बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर। अगर कोई भी बाबा जी का प्रसाद नीचे गिरा देगा तो उसके हालात कैसे हो जाएंगे, जर्जर हो जाएंगे। यानी झज्जर जिले के अंदर हमें कौन सा, बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर हमको देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा आता है, बाबा प्रसाद गिरी का मंदिर। भाई कैसे याद रखोगे, बस जैसे ही हाथ से प्रसाद गिरा उसी टाइम के आपके हालात बस जर्जर खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके उल्टे दिन लगने स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरीके से याद रख लो। हाँ जी, याद रह जाए, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। इस मंदिर की खास बात यह है, अगर तुमसे प्रसाद गिर गया तो हालात तो तुम्हारे जर्जर होंगे। अब उन हालातों को सुधारने के लिए तुम्हें क्या, इस मंदिर के अंदर पंखा चढ़ाना पड़ेगा। तो एग्जाम के अंदर यह प्रश्न पूछा जाता है, हरियाणा के किस मंदिर के अंदर श्रद्धालु पंखा चढ़ाते हैं, तो बाबा प्रसाद गिरी के मंदिर के अंदर क्या है, आपके सारे के सारे श्रद्धालु पंखा चढ़ा। इसको ऐसे भी याद कर लो भाई, एकदम पंखा चल पड़ा ऊपर, सारा प्रसाद उड़ गया हवा में, ठीक है, प्रसाद गिर गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख लो। इस मंदिर में श्रद्धालु पंखा चढ़ाते हैं भाई। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो। हाँ जी, याद रह गया। ठीक है, दो मंदिर करे हुए हैं, दोनों के दोनों क्लियर हुए। हाँ जी, हो गए। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मंदिर देखने को मिलता है झज्जर जिले के अंदर, वो हमारे पास रूडमल मंदिर भाई। ठीक है, तो थर्ड मंदिर है जो झज्जर जिले का, वो कौन सा भाई, आपका रूडमल मंदिर। रूडमल मंदिर भाई। ठीक है, कैसे याद रखो, रूट से बढ़िया, जिसका जो रूट किया तो सीधी सी बात, नाराज हो गया। नाराज होगा तो कोई चीज की अदला बदली कर नहीं सकता, अदला बदली नहीं कर सकता, तो सीधी बात हालात खराब होंगे, जर्जर होंगे भाई, क्योंकि उसने किसी की हेल्प को नहीं मिला समाज का में। ठीक है, जिस चीजें समझ में आई। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो तीन भाई होया करते भाई। साल 1892 के अंदर तीन भाई थे, एक का नाम तो था लाला रूडमल, दूसरा यो सप्ताह बड़ा था तो इसने आपका नाम पर मंदिर बनवा दिया, रूडमल मंदिर। दूसरा था सूरजमल, ठीक है, सॉरी सूरजमल नहीं, सूरजभान था। सूरजमल, एक तो रूडमल था, एक सूरजभान था, और तीसरा था गिरधारी लाल। इन तीनों भाइयों ने मिलकर कराया था भाई। लिखेंगे सभी साथी, बेरी के अंदर ही हमको देखने को मिलता है, झज्जर के बेरी के अंदर 1892 में तीन भाइयों रूडमल, सूरजभान, क्या हुआ, 1892 के अंदर तीन भाई थे, कौन से, रूडमल हो गया, सूरजभान हो गया, तीसरा कौन सा था, गिरधारी लाल। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के इस मंदिर का निर्माण करवाया था भाई। गिरधारी लाल द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, निर्माण करवाया है। ठीक है भाई, आप ना दो जिले पढ़ लिए, झज्जर जिला के इतने मंदिर याद रखने, एक पंचकुला पढ़ लिया, एक झज्जर पढ़ लिया भाई। दोनों आके
उसके पंचकुला के 4 मंदिर थे, झज्जर के 3 मंदिर थे। टोटल आप ना 7 मंदिर पढ़ लिए हैं। सभी साथियों के याद हुआ नहीं हो, एक बार के लिए बताओ सर जी। ग्रुप डी कब तक होगा? ग्रुप डी होगा भाई जुलाई तक, ठीक है। जुलाई में जिस टाइम तुम्हारा एक ग्रुप सी होया था उन्हीं दिनों के आसपास होगा तुम्हारा ग्रुप डी भी भाई, अभी नहीं होगा। अभी सिर्फ तुम तैयारी करो, तभी नू ना सोचा करो कि हाँ भाई पेपर जमा जिद सिरपा होगा, तारीख आओगी जिद्दे पढ़ना शुरू कराएंगे। हालांकि हरियाणा का ट्रेंड ये है, ठीक है। बालक जिस टाइम हो जाएगा ना, हाँ भाई ग्रुप डी के आस्था फार्म भरने शुरू हो गए, उस दिन किताब उठाओगे, वो भी बहुत कम, आधे बालक उठाओगे उसमें किताब। फिर जिस दिन नो हो जाएगा ना कि हाँ भाई तो एग्जाम डेट दे दी कि हाँ भाई इस महीना की 27 तारीख ना पेपर है, उस दिन फिर जमा सारा देश जुट जाएगा तैयारी का। मैं उन बच्चा का कदे सिलेक्शन को नहीं आया करता, वो आया करे सिर्फ भीड़ मारे भर क्या कमाई करने खातर जो यूट्यूब या टूब पर पढ़ावा सारे, ठीक है। और मतलब कि लाइब्रेरी वाले की कमाई हो जाए है, कोचिंग सेंटर की कमाई हो जाए, हर एक की कमाई खातर हो भीड़ हो है बस। जो असली पढ़नी है बालक हो ना, जो ई पढ़न लग रहे हैं, जो करीब ताम पढ़ो हो, या जो और बच्चे मान लो अपना पास नहीं पढ़ते, जो और कितने भी पढ़े हैं, जो वर्तमान में कोई सेल्फ स्टडी भी कर कैसे कर लो, जो वर्तमान में जो ई तैयारी लग रहे ना बच्चे करण, उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है भाई, ठीक है। यानी कि जो ये बात नहीं देखने लग रहे कि हाँ भाई पेपर कब होगा, पहले अपना ये मकसद बनाओ, ये अपना वो बनाओ दिमाग के अंदर कि हमने हमारा सिलेबस पूरा करना है पहले। जब तक सिलेबस पूरा नहीं होता तब तक आप वेट नहीं कर सकते भाई। मेरा जब तक सिलेबस पूरा नहीं था ना, मैं दोनों सोचा कर दे भगवान पेपर 2 महीनों आगा सरक गया, पहला मैं मेरा सिलेबस पूरा कर लूं। और अपने बालक नु है इतना तो किताब उठाओ, सोचा 10 दिन पढ़ के हम पेपर पढ़ देंगे। और गणखरे के बालक नु है जी मैं तो पढ़ की कौन गया था, मेरे तो जिद्दे 50 नंबर आए गए, थोड़ा सा और पढ़ लेंदा तो मेरा 80 आ जाते। अरे भाई वो पेपर इस लेवल का सेट हुआ है कि गधेड़े था, गधेड़े वाला कई 50 है हैं, जिन्हें छोटा मोटा 10वीं लग तो पढ़िया है, 50 है हैं भाई, इस लेवल का बनाया जाओ हो, ठीक है। कि हाँ भाई थोड़े मोटे बालक का 50 तो आए जा, तो अपना जो रेगुलर पढ़ेगा ना भाई सिलेक्शन उससे को आया। अगर SSC वगैरह की तैयारी करनी तो कम से कम 1.5 साल का समय दो, ठीक है। वेरी गुड भाई, चले आगे, चलो जी कोई दिक्कत की बात नहीं जी। अगला हमारे पास जिला आता है जी कैथल जिला। कैथल आएंगे भाई, बोली मना बहुत घनी अच्छी लगा भाई। कैथल के हो गए, ठीक है। और करनाल साइड, कुरुक्षेत्र साइड, एक नंबर की बोली भाई। मेरे 2-3 दोस्त हैं इनकम टैक्स में लगे रहे दिल्ली, वो से उस साइड के, कैथल करनाल साइड के, कुरुक्षेत्र के, अम्बाड़ा साइड के, चारों पांचों भाई उनकी बोली मैंने बहुत एंडी लगा। मैंने कहा सिखाए जो रहता ली उन्हें नहीं सीखना मानते भाई। वो बिरनी और डालता नू नहीं होता, बिरनी नू नहीं होता, मेरे कुकर बोलिया कर रहे हैं नहीं नू हो जाएगा, मतलब बोलनी को नहीं आती सही डाल, लेकिन वह बोली मैंने गच लगा भाई। कैथल भाई, तो कैथल का मैं कौन कौन से मंदिर आप ना देखने मिले हैं। एक तो भाई ईंटों से बना प्राचीन शिव मंदिर भाई, ठीक है। ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? कलायत कैथल के अंदर हमको देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, ईंटों से बना प्राचीन शिव भगवान का मंदिर, यह हमें कहां पर देखने को मिलता है? यह हमें देखने को मिलता है जी कलायत कैथल के अंदर भाई। कलायत कैथल याद कैसे रखोगे भाई? कैथल के अंदर देखो, थल, थल का मतलब हो गया नीचे, ओ कुड़िए थल्ले आ जा भाई। कैथल के अंदर हालात इतने थल्ले जा रहे थे, इतने नीचे जा रहे थे कि भगवान शिव का मंदिर बनाने खातर उन्होंने पत्थर भी नहीं पाए, ईटा का मंदिर बना दिया। इस तरीके से याद रखोगे, सिर्फ ट्रिक है याद रखनी। कैसे याद रखोगे भाई? कैथल के अंदर हालात इतने थल्ले जा रहे थे, नीचा जा रहे थे कि भाई उन भगवान शिव का मंदिर बनाने खातर पत्थर भी नहीं पाए, ईटा का मंदिर बना दिया, ठीक है। सर बेरोजगारी की भर्ती चल रही है, फार्म भर दो। मैं क्यों भरूं भाई, ताम भर लो। चलो भाई ठीक है भाई, ओके भाई, ओके ओके। आगे चलते हमारा सेकंड नंबर पे आता है श्री 11 रुद्री शिव मंदिर भाई। 11 रुद्री देखो, जो 2-3 शिव मंदिरों आपको कैथल जिले के अंदर ही देखने को मिले। तो श्री 11 रुद्री शिव मंदिर ये भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा? कैथल के अंदर भाई। श्री 11 रुद्री शिव मंदिर ये भी कहां पर है जी? कैथल के अंदर है। ओके जी। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास अगला मंदिर जो हमें कैथल के अंदर देखने को मिलता है वो बड़ी देवी मंदिर, ठीक है। बड़ी देवी, देवी का नाम है बड़ी,
नो ना समझ लियो भाई, कोई नु लंबी बड़ी सारी देवी थी है, देवी का नाम ही बड़ी रख रखा है। तो बड़ी देवी मंदिर ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, बड़ी देवी मंदिर भाई। बाड़ तो देवी का मंदिर भी बड़ा बनाना पड़े, इतने थल्ले जगह, इतनी थल्ली हो रही थी, इतनी नीची हो रही थी। ओके जी। चौथे नंबर पे आता है अंबकेश्वर मंदिर। कौन सा? अंबकेश्वर मंदिर। कैसे देखो, अंब से बन गया अंबर, अंबर का मतलब आसमान। कैथल क्या इतना थल्ला है, यानी इतने नीचे है। थल्ले का मतलब नीचे है कि भाई अंब, अंब का मतलब हो गया आसमान, जो अंबर है आसमान। ठीक है, आसमान भी ये देखने लग रहा है कि कहां गया अंबकेश्वर मंदिर, कहां गया। ठीक है, तो अंबकेश्वर मंदिर आ जाए, 11 रुद्री शिव मंदिर आ जाए, बड़ी देवी मंदिर आ जाए, आपके पास ईंटों से बना प्राचीन शिव मंदिर आ जाए, चारों के चारों कहां पर होंगे जी? हरियाणा के कैथल जिले के अंदर होंगे। हाँ जी, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारे पास मंदिर आता 5वें नंबर, उसका नाम है गीता भवन मंदिर भाई। ठीक है, गीता भवन मंदिर भी हमें कहां पर? कैथल जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है। क्या हुआ? बिल्कुल भाई। अगला कौन सा? गीता भवन मंदिर। यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के कैथल जिले के अंदर हमें गीता भवन मंदिर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अगला मंदिर हमें यहां पर देखने को मिलता है उसका नाम है वृक्ष आश्रम मंदिर। वृद्ध आश्रम ना समझ लियो, वृक्ष आश्रम भाई, वृक्षों का भी स्पेशल एक आश्रम बना रखा है। आरजू एड्रेस बता दो फिर। विराट पढ़ ले भाई, नहीं एड्रेस मैं बता दूं ना, बढ़िया सा पढ़ ले भाई। ठीक है, अगला कौन सा है? वृक्ष आश्रम मंदिर भाई। वृक्ष आश्रम मंदिर यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? यह भी हमें कैथल जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी। लास्ट जो मंदिर है उसका क्या नाम है? सनातन धर्म मंदिर भाई। सारे मंदिर सनातन धर्म के ही तो, यानी हिंदू धर्म के ही तो हैं, हिंदू धर्म के अंदर ही तो मंदिर होते हैं, लेकिन फिर भी इनका स्पेशल बनावाएंगे, सनातन धर्म मंदिर बना लो भाई। अब जो एक खास बात याद रखनी, वो याद रखनी भाई, कैथल जिले के अंदर जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सारे के सारे आपने अजंता और एलोरा की गुफाओं के नाम सुने होंगे, जो कि महाराष्ट्र के अंदर हैं। ठीक है, उन गुफाओं के प्रभाव पर मतलब ये मंदिर निर्मित है भाई। ठीक है, मतलब इन गुफाओं का प्रभाव है इन मंदिरों के ऊपर सर्वाधिक हमको देखने को मिलता है। उन मंदिरों के अंदर जो चित्र बना रखे थे वही चित्र हमें इन मंदिरों के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस जिले के मंदिरों पर, इस जिले लासियाड़ा आ गया रे, लासियाड़ा लासी ले लो भाई। इस जिले के मंदिरों पर अजंता व एलोरा की गुफाओं का प्रभाव सर्वाधिक है। ठीक है भाई, तो कैथल जिले के सारे मंदिर क्लियर। पहली चीज तो याद रखने में, ईंटों से बना शिव मंदिर। ठीक है, 11 आपका रुद्री शिव मंदिर हो गया, बड़ी देवी मंदिर, क्योंकि भाई थल्ले लाग रहे हैं तो देवी भी बड़ी चाहिए, अंबर नहीं मिलने लग रहा, अंबकेश्वर मंदिर। ठीक है, गीता भवन मंदिर, वृद्ध नहीं लिखना, वृक्ष आश्रम मंदिर और सनातन धर्म मंदिर। और इस जिले के जितने मंदिर उसके अंदर क्या हमें अजंता और एलोरा की गुफाओं का प्रभाव भी देखने को मिलता है। ओके जी, 3 जिले करवा दिए, कैथल हो गया, झज्जर हो गया, पंचकुला हो गया जी। ओके जी, तीनों क्लियर हुए? हाँ जी क्लियर हो गए जी। अंकल जी क्लास में हूं 12 बजे के बाद। ठीक है भाई, तीनों मंदिर क्लियर हुए या नहीं हुए? तीनों जिले, सॉरी तीनों मंदिर नहीं, तीनों जिले क्लियर हुए। पंचकुला हो गया, झज्जर हो गया, कैथल हो गया। मास्टर 184 जीडी में लाख के नु कहा है, मैंने 5 दिन स्टडी करके सीईटी में 83 नंबर लिए। भाई नवीन स्वामी भाई मेरी बात तो सुन है, उसने 5 दिन सिर्फ हरियाणा जी की पढ़ी होगी मेरे भाई। तो एसएससी जीडी का में वो या मैथ आवा है, वो रीजनिंग आवा है, वो आपका सीईटी का में आवा है। ठीक है, वो उसका में क्या नाम है हिंदी आवा है, वाई सीईटी का में हिंदी आवा है। ठीक है, वो उसका में जिक क्या, वाई सीईटी का में जिक क्या। तो यह चीज़ तो मैं धरती 100 बार कह चुका, मानो यह चीज़ मैंने क्या बार कह चुका, मैं सेंटर लेवल की तैयारी कर लिया करो। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जिक्के सो भी है, सारी सेंटर लेवल की करो। हरियाणा खातर तो सिर्फ लगता हरियाणा जिक्के और हिंदी। Shop beautiful accessories and get up to 25% off on your first order on Meesho. Download now. कि भाई आप नु समझो कि ओ भाई हरियाणा जी के खातर तो केबरा कितना पढ़ना पड़ेगा। एक बार सिलेबस पूरा कर लो, सिलेबस पूरा करे पाछा तो हम इसकी रिवीजन भी मारो ना, 15 दिन में इसकी रिवीजन हो जाएगी। 15 दिन तो पकड़ अभी कौन, 10 दिन में रिवीजन हो जाएगी। मान लिया 70 इसकी क्लास बना है। ठीक है, 7 क्लास का मतलब मैंने समझाना भी पड़ा है। मानो यह चीज रिवीजन मार दो, इतना टाइम लागे को नहीं। मंदिर में 2 दिन का टाइम लग गया, रिवीजन मारो 1 दिन में पढ़ दोगे सारे मंदिर, दिन तो पूरा लाग भी को नहीं।
15 मिनट में 20 मिनट में जोर मार के आधा घंटा में सारे मंदिर रिवीजन हो जाएगी। मानो यह चीज है। तो भाई उस लड़की ना तैयारी है जो आप बताने लगे रहे हो, उस लड़की ने तैयारी सेंटर लेवल की कर रखी है मेरे भाई। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी तो उसकी होगी, जीके भी होगी, इंडिया जीके, उसकी सिर्फ हरियाणा जीके तो बची थी, वो उसने यहां से कर ली, जहां से भी मतलब उसने पढ़ी है। ठीक है, तो वो चीज होती है मेरे भाई। ऐसे थोड़े ना अब वो ये बोलती ना कि मैं तो जमा कर दे कुछ नहीं पढ़ी और सिर्फ 5 दिन पढ़ी और 5 दिन पढ़ दी मेरा 83 नंबर आएंगे, फिर तो अभी मानसिकांत है कि हाँ भाई वो जीरो है, वो झूठी पका हुआ है। जीरो तो क्या मतलब झूठी पका हुआ है, क्योंकि भाई उसने पहला तैयारी करोड़ी है, वैसे तो 83 नंबर को नहीं आवा है। तो अब तम चीज ना समझो, अगली SSC GD में सिलेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब यही है भाई कि उसने तैयारी करोड़ी है। ये बोल सकता है उसने हरियाणा जीके के मेरा 5-6 दिन पढ़ी हो। ठीक है, ओके भाई, ठीक है भाई, आगे चलते। सर एग्रीकल्चर की कितनी वैकेंसी आएगी भाई? नहीं पता अभी। अरे कौन है यार ये, ना ब्लॉक करो भाई। ओ भाई DC राजपूत पढ़ ले भाई, ये फालतू की बकवासबाजी ना करया करो, तुम राजनीति आड़ा ना खेलिया करो। सर पाकिस्तान भारत के साथ वर्ल्ड कप खेलने मना कर रहा है, तो करने दे, आप ही ना की करना है। तामी इतने टेंशन क्यों लो, तुम तारी टेंशन ले लो न। क्रिकेट मैच देखेंगे, पाकिस्तान भारत का मैच देखेंगे भाई, तम ना करना के, तमनो तो बताओ। तम तारी पढ़ाई पे ध्यान दे लो भाई, वो तो सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है, वो तो करोड़ों रुपये कमा, तारे वर्गे खूब जाओ मैच के टिकट देखना, फोन नाम देखा, सारी जगह देखा, वो तो करोड़ा में अरबा में खेलना भाई। ठीक है, एड बड़े उनका गाड़ी है, सारे हाथ में बड़े बड़े महंगे महंगे फोन, महंगे महंगे कपड़े, विदेश ट्रिप फ्री में होने लग रही है। तम तारा कैरियर संभालो भाई। भारत पाकिस्तान का मैच है, भारत अफ्रीका का मैच है, किसी का मैच हो तो हमने करना के है। पढ़ाई पर ध्यान दो, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करना, मैच देख लो, बस बात खत्म। मैं तो हरकत देखता है भगवान कसम, मैं सच्ची बताऊं, मन्ना के मेरा लास्ट टाइम क्रिकेट मैच कद छोटा आया कर 7वीं 8वीं क्लास में जिद भले देख आओ। मैं क्रिकेट मैच देखता है कौन भाई, गणा तो गणा सुबेरा अखबार का मैं पढ़ लूँ, हाँ भाई के स्कोर है, बस मैं मेरा काम पे ध्यान रखूँ। तुम भी तेरा काम पे ध्यान रखो ना, तेरा काम पढ़ाई करना है, अपने काम के अंदर इतना मशगूल रहो कि इन चीज़ों का फर्क ही ना पड़े। ठीक है, जिस दिन कोई नू अहम मुकाबला दिखा, हाँ भाई आज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, उस ना देख लो, जोर मारेगी। ये भारत जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप को नहीं आया था, शायद 2023 में आया था, 22 में आया था, उस टाइम भारत हार गया था ऑस्ट्रेलिया के फाइनल में। आधा देश रोन लाग रहा, डिप्रेशन में जा रहा, अगला दिन सुबह उठा रहा, माँ क्यों हो गया, भारत हार गया, तो हार गया तो कोई बात ना भाई, अगली बार जीत जावांगे। तो इतना डिप्रेशन में जाने की हम जुड़ रहे थे उनके साथ, फीलिंग थी हमारी उनके साथ। ठीक है, तेरे को नहीं पता, ठीक भाई, जुड़े रहो, जाओ डिप्रेशन में। चलें आगे, चलो जी, अगला जो हमारे पास जिला हमको देखने को मिलता है, उस जिले का नाम है भाई यमुनानगर। आओ, अगला जिला कौन सा होगा? यमुनानगर। भाई यमुनानगर के अंदर हमें कौन कौन से मंदिर देखने को मिलेंगे, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखो भाई, तो यमुनानगर जिले के अंदर जो हमें पहला मंदिर देखने को मिलता है उसका नाम है भाई चिट्टा मंदिर। ठीक है, इसको कैसे देखो, चिट्टा होता है नशे वाला पदार्थ। ठीक है, जो जिसका सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि ये ऐसी गांजा, चिट्टा, अफीम बहुत ही मतलब लत वाले नशे, सूखे नशे बोल रहे, सूखे नशे। ठीक है, जो पाउडर सा हो सूंघ यार आदमी, मजा आ गया। ठीक है, इस डालता करने लग जाए, इससे डेथ, मृत्यु निश्चित है भाई। तो ये नशे तो कभी भी नहीं करने चाहिए, सूखे नशे तो जमानो अवॉइड करो, कदे धरती पर सूखे के गिल्ले भी नहीं करने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ ट्रिक के लिए बताऊंगा, चिट्टा मंदिर। चिट्टा कैसा होता है जी? दौड़ा हुआ है। ठीक है, तो हनुमान जी की सफेद मूर्ति हमें चिट्टा मंदिर के अंदर देखने मिलती है। और चिट्टा का सेवन किसके साथ करना चाहिए? पानी के साथ, यमुना नदी वाले पानी के साथ इसका सेवन करना चाहिए। इस तरीके से याद रख लो। तो पहला मंदिर कौन सा जगह यहां पर? चिट्टा मंदिर। भाई चिट्टा मंदिर हमें कहां पर देखने को मिलेगा? यमुनानगर के अंदर। इसकी खास बात क्या है? हनुमान जी की सफेद मूर्ति देखने को मिलती है। हनुमान जी की सफेद मूर्ति देखने को मिलती है भाई। ठीक है, तो ये किसकी खास बात है? ये चिट्टा मंदिर की खास बात है जी। ओके जी, क्लियर हो गई। सेकंड नंबर पे आपने देखा आदि बद्री नामक स्थान कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। तो आदि बद्री नारायण मंदिर भी कहां पर देखने को मिलेगा? यमुनानगर के अंदर देखने को मिलेगा। आदि बद्री नारायण मंदिर भाई,
नारायण मंदिर, भगवान विष्णु का मंदिर है भाई ये, ठीक है। कहां पर देखने को मिलता है? बिलासपुर। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास मंदिर आता है उसका नाम है भाई सूर्यकुंड मंदिर। सूर्यकुंड मेला फरीदाबाद में लगता है, सूर्यकुंड का मंदिर यमुनानगर के अंदर है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, गलती करते हैं। सूर्यकुंड मंदिर देख दिए फरीदाबाद लग जाए ठोकन, फरीदाबाद फरीदाबाद फरीदाबाद, गलत हो जाएगा भाई। सूर्यकुंड मंदिर यमुनानगर के अंदर, सूर्यकुंड मेला फरीदाबाद के अंदर, तो दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है जी। लिखेंगे तीसरा कौन सा? सूर्यकुंड मंदिर भाई, सूर्यकुंड मंदिर भाई। चौथे नंबर पे आता है हमारे पास गोपाल मोचन मंदिर भाई। कौन सा आता है हमारे पास? गोपाल मोचन मंदिर भाई। यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? यमुनानगर के अंदर हमें कौन सा गोपाल मोचन मंदिर देखने को मिलता है, लिखेंगे सभी साथी। और यमुनानगर के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो वही बिलासपुर, जहां पर आदि बद्री नारायण मंदिर था, बिलासपुर के अंदर ही हमको ये देखने को मिलता है। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी, गोपाल मोचन मंदिर। अगला जो हमारे पास आता है उसका नाम है पातालेश्वर मंदिर। इसको कैसे याद रखोगे भाई? यमुना नदी का पानी क्या है? इतना गहरा है कि आपके पांव पाताल के अंदर लग जाएंगे, ठीक है। तो पातालेश्वर महादेव मंदिर, ये भी हमें यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है। यमुनानगर के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो बुढ़िया, ठीक है। पातालेश्वर महादेव मंदिर भाई कहां देखने को मिलता है? बुढ़िया के अंदर हमको देखने को मिलता है, बुढ़िया। ओके ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी, ठीक है, दिमाग के अंदर घुस गई। अगला आता हमारे पास 100 ब्राह्मणों के प्राचीन मंदिर, ठीक है। ये मंदिरों हैं बहुत सारे, तो कौन सा अगला हमारे पास? 100 ब्राह्मणों के प्राचीन मंदिर भाई, ब्राह्मणों के प्राचीन मंदिर। यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? यह भी आपके हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंदर देखने को मिलता है। यमुनानगर के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो सुध जगाधरी, ठीक है। कहां पर? सुध, जो कि जगाधरी के अंदर है, वहां पर हमको 100 ब्राह्मणों के प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गया। अगला जो हमारे पास मंदिर है उसका नाम है इंकलाब मंदिर। इंकलाब मंदिर ये कौन सा हो गया जी? ये भी एक मंदिर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक शहीद हुए थे, उन शहीद के नाम से क्या है ये मंदिर बनाया गया, जिसका नाम है इंकलाब मंदिर। क्या हुआ सर? 7 फरवरी को क्लास मत लेना, हमारा सीटेट का एग्जाम है भाई। पूजा कुमारी, क्लास तो 7 का क्या है? संडे है। तो बस संडे होगा तो क्लास की छुट्टी, 1 का था संडे, 8 का नाम पे क्लास तो लेनी पड़ेगी पूजा कुमारी। यह बात नहीं चलेगी, तारे किसी घर का ना कह दिए वीडियो में तो वीडियो की फोटो तैयार लेगा, है क्लास तो लेनी पड़ेगी भाई, यह चीज तो गलत हो जाएगी, ठीक है। देखो अगला हमारे पास कौन सा था? 7वें नंबर पर इंकलाब मंदिर भाई। बाकी मन्ना है कि मैं काम हो गया तो के बेरा हो भी जा, लेकिन मन्ना काम है कौन कि मैं 7 तारीख ना। इंकलाब मंदिर भाई, इंकलाब मंदिर ये किसके अंदर है भाई? तो गुमथला गांव, गुमथला गांव जो कि कहां पर? कैथल के अंदर है, वहां पर हमें इंकलाब मंदिर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है तो चिट्टा मंदिर 2 से 3 बार आ लिया, आदि बद्री नारायण भी 2 से 3 बार आ लिया, और सूर्यकुंड भी आ लिया 2 से 3 बार। अरे इंकलाब मंदिर आज लगाया कौन के बेरा आगा आ जावे, ठीक है। शहीद के नाम पर बनाया गया, शहीद इंकलाब मंदिर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। बाकी ये जो 3 मंदिर स्टार्टिंग के, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम का में आए उड़े हैं, तो इनकी तो जमा पक्का याद रखियो। बाकी भी इजी यार, 2 बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाए, घने मुश्किल को नहीं, इतना मुश्किल थोड़ा सौदा है को नहीं। चिट्टा मंदिर याद रह जाएगा भाई, सफेद सफेद चिट्टा हो तो यानी हनुमान जी की मूर्ति भी सफेद होगी। चिट्टा गढ़ यमुना नदी का सारा बैठ के ले होगे, ठीक है। आदि बद्री नारायण, आदि बद्री यमुनानगर का है, डायरेक्ट याद रह जाएगा। सूर्यकुंड याद रखिए, सूर्यकुंड मेला फरीदाबाद में मंदिर पूछ ले तो यमुनानगर का है, ठीक है। गोपाल मोचन, बिलासपुर, पातालेश्वर, ऐसे मतलब यमुना नदी जब पाताल में पैर लगवाई देगी, बुढ़िया यानी यमुनानगर के अंदर 100 ब्राह्मणों के प्राचीन मंदिर, शुद्ध इंकलाब मंदिर, गुमथला गांव। ओके भाई, चलो आगे। बहुत बढ़िया भाई। सर डीजल मैकेनिक से रिलेटेड कोर्स है क्या? नहीं मेरे भाई, ठीक है भाई, आगे चलो भाई, चलो जी, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आते हैं जारों के शहर हिसार। हिसार के ऊपर आते हैं भाई, हिसार शहर के ऊपर आओ। हिसार, सार का उल्टा क्या बन गया? जार,
तो सीधी सी बात देखो, जार तो क्या है, जार तो भाई किसी और दोस्त की बुआ कुंवारी हो, सुना भी कौन छोड़ना, उस पर भी जारी मारते हैं। तो बुआ कुंवारी मंदिर कहां देखने को मिलेगा? कुंवारी गांव। कुंवारी गांव कहां पर? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। तो पहला ही मंदिर कौन सा है भाई? बुआ कुंवारी मंदिर। बुआ कुंवारी मंदिर भाई याद कैसे रखोगे भाई? जार, जार तो क्या, जार को तो कुंवारी कन्या दिखनी चाहिए, चाहे कहीं पे हो, कोई लेना देना नहीं है, वहीं पर जारी मार देंगे जी। ठीक है, तो बुआ कुंवारी मंदिर हमें कहां पर देखने को मिलेगा? कुंवारी गांव है, कहां पर पड़ता? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर कुंवारी गांव देखने को मिलता है, वहां पर हमें बुआ कुंवारी मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है जी, याद रह जाएगा? हाँ जी, याद रह जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, सेकंड आता हमारे पास महाराजा अग्रसेन मंदिर। देखो अग्रसेन से क्या बन गया? अग्रोहा बन गया। तो हरियाणा के हिसार के अग्रोहा के अंदर, अग्रोहा हिसार के अंदर ही है, वहां पर क्या हमें महाराजा अग्रसेन मंदिर देखने को मिलता है। महाराजा अग्रसेन मंदिर हमको देखने को मिलता है। ये कहां पर है जी? ये अग्रोहा के अंदर। ऐसे अग्रसेन, ऐसे अग्रोहा। अग्रोहा कहां पर है जी? हरियाणा के हिसार के अंदर। और इसी अग्रसेन मंदिर को कई बार क्या है? अग्रोहा धाम भी बोल देते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं? अग्रोहा धाम मंदिर भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अग्रोहा धाम मंदिर आ जाए या अग्रोहा का जहां पर भी जिक्र आ जाए तो वो हिसार जिले के अंदर होगा। इस तरीके से याद रख लेना। ओके जी, चीजें याद रह जाएंगी। इसके अलावा अग्रोहा के अंदर ही हमको क्या है? गुप्तकालीन सूर्यदेव मंदिर भी हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा कौन सा हमारे पास? गुप्तकालीन सूर्यदेव मंदिर। यानी जो गुप्त काल था ना, जो चंद्रगुप्त और हो गए, मौर्य नहीं, नॉर्मल गुप्त, श्री गुप्त के द्वारा स्थापना करी गई थी गुप्त वंश की। गुप्तकालीन सूर्यदेव मंदिर। ओके जी, तो गुप्तकालीन सूर्यदेव मंदिर ये भी कहां पर? हरियाणा के अग्रोहा के अंदर भाई। ठीक है, अग्रोहा के अंदर ही हमें गुप्तकालीन सूर्यदेव मंदिर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बिश्नोई मंदिर पूछ ले हुए, दिगंबर जैन मंदिर पूछ ले हुए। ये भी दोनों के दोनों कहां पर? हिसार के अंदर, जो नागौरी गेट है उधर आपको बिश्नोई मंदिर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा एक और रह जाए आपका बनभोरी माता मंदिर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे सभी साथी। बिश्नोई मंदिर, एंड दिगंबर जैन मंदिर। जैन मंदिर दोनों हिसार के अंदर है। अगला जो हमारे पास आता है बनभोरी माता मंदिर। ये भी मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आया भाई। बनभोरी माता मंदिर ये भी कहां पर देखने को मिलता है? हरियाणा के हिसार जिले के अंदर। इसके ऊपर भी डबल स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिमम टाइम आपका आया बनभोरी माता मंदिर, पक्का याद रखना, 100% एग्जाम का मैं दीक्षिका है। ओके जी, चीजें क्लियर हुई। तो हिसार जिले के अंदर हमें 5 मंदिर देखने को मिलते हैं। बुआ कुंवारी मंदिर, ठीक है, महाराजा अग्रसेन मंदिर, अग्रोहा हो जाएगा, अग्रोहा धाम भी बोल देते हैं। गुप्तकालीन सूर्यदेव मंदिर, ये भी अग्रोहा के अंदर। बिश्नोई मंदिर पूछ ले आपसे, दिगंबर जैन मंदिर पूछ ले, दोनों के दोनों हिसार जिले के अंदर। और बनभोरी माता मंदिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बनभोरी गांव है हिसार जिले के अंदर, वहीं पर हमें बनभोरी माता मंदिर हमको देखने को मिलता है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, ओके जी, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमारा जो नया जिला बनया है आसी जिला। ठीक है, आसी जिले की भी बात कर लें। ये तो आसी राज्य हो रहा होगा, पहले तो हिसार का मैं गिने लिया करते तेरे लगे। जी राजी हूँ, अच्छा बोलने भी लग गया तू, ये इतना बड़ा हो गया। 2 दिन तो इतना बने। देखो भाई, तो आसी जिला है, आसी जिले के अंदर हमें मेनली 2 ही मंदिर देखने को मिलते हैं। एक तो भाई श्री 1008 भगवान पासरोनाथ दिगंबर जैन मंदिर। ठीक है, एक तो दिगंबर जैन मंदिर हिसार के अंदर था। ये श्री 1008 पासरोनाथ दिगंबर जैन मंदिर, ये हमें कहां पर? हांसी के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा काली देवी मंदिर, काली देवी मंदिर, इसका नाम था स्कूल भी तो हांसी मां, काली देवी मंदिर भाई। तो ये 2 हैं भाई, ठीक है, काली देवी हांसी, ऐसे हा 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 इस तरीके से रख लो। हांसी के अंदर में काली देवी मंदिर भी हमको देखने को मिलता है। हाँ जी, क्लियर हो गए। 2 ही मंदिर हांसी के अंदर, ये 2 याद रखने हैं। ओके सर, मेरे गांव में पास है बनभोरी, नवदीप, मतलोडा। हाँ, उसी तरफ है भाई, मतलोडा वगैरह ये सारे। ठीक है, हिसार के पूरे नहीं हुए तो और कौन सा रह गया भाई? बता दे प्रियंका वर्मा, आप बता दो।
सर फॉरेस्टर में पहले पेपर होगा या फिजिकल? भाई पहले पेपर होगा। क्या नाम है? संजना यादव। सर जी करेक्शन पोर्टल ओपन होगा क्या? भाई देखो चेयरमैन साहब ने जो किया साफ मना, ठीक है, कि ओपन नहीं होगा। बाकी देख लो, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करो बात बन जाए तो अलग बात है भाई। चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करो कि सर कर दो प्लीज ओपन, बात बन भी जाए। बाकी चेयरमैन साहब ने मना कर रखा कि नहीं करेंगे ओपन। रिक्वेस्ट करो तो क्या पता बात बन जाए, ठीक है। और किसी कोई डाउट? हरियाणा पुलिस में इंग्लिश हिंदी आई क्या? हरियाणा पुलिस में इंग्लिश हिंदी भाई क्या बताऊं यार, ऊपर जो सिलेबस आ रहा है ऑफिशियल उसमें तो लिख को नहीं रखी की थे। पिछली बार जो हरियाणा पुलिस का पेपर 2024 में आया था उसका में भी इंग्लिश हिंदी को नहीं आई थी। बाकी देखो भाई मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार आया था उसका में भी तो नहीं आई थी ना। उस हिसाब से बताऊं भाई मैं तो, ठीक है। ओके भाई, दादी गौरी का मंदिर रह गया जी, अच्छा रहा, ठीक है भाई। एफसी कॉलेज वाला देवी भवन मंदिर भाई नु तो बहुत है। दादी गौरी मंदिर मारा भी अड़ा गाड़ में, पछली गाड़ में है, मजाक की बात है नहीं दादी गौरी का मंदिर, ठीक है। बाकी भाई देखो मेरा हिसाब से तो भाई वो कितने बुका मन तो कितने दिखे नहीं, देवी भवन मंदिर और दादी गौरी मंदिर लिखना चाहो लिख लो भाई। नू तो यार 100 डाल के मंदिर है यार, कितनी बार तो बताया रखे नू तो हर एक गांव शहर में के बार कितने लिख लो भाई। नू तो और मैं गणे काट दूँ। हनुमान जी का भी एक और मंदिर है हिसार के में, हमारी उस परला पाछड़ी गाड़ा का में हनुमान जी का भी मंदिर है, ठीक है। भगवान शिव का भी मंदिर है। महाराजड़ा में रहो ना आड़ है करीबन समझ लो 15-20 मंदिर तो। अरे हिसार शहर का हर एक गांव का मैं पाओगे मंदिर, क्योंकि हर एक गांव के अंदर एक बाबा को मानते हैं, ठीक। उन बाबा के मंदिर पाओगे। नू तो देश बिना कितने याद रखोगे, नू तो बता दो। लिख लो भाई देवी भवन मंदिर लिखो। तारा चा चढ़ रहा रटी जाइयो पागल ही डाल, फिर इनमें तो आओगा नहीं, फिर रोगे हाँ जी रट लिया था जी, आया नहीं जी। दादी गौरी मंदिर लिख ब्रो बवाल 5 मिनट 5 मिनट में 10 रुपए किलो, ठीक है भाई। हो गया राज जी भाई मैं बताना रहा था अपना जोड़ सा लाकर ना रह गया, अपना लिख लियो भाई। मेरा एंड तो मैंने सिर्फ ये 5 करवाए हैं, ठीक है। और देश बिना के कितने लिखी जाओ, कॉपी भर लियो जितनी भरना चाहो, मना तो 5 लिखवाए हैं भाई। ओके, जो आज तक कदे आए नहीं भाई, यो सच्ची बताऊं आज लग कदे नहीं पूछा देवी भवन मंदिर दादी गौरी मंदिर, कदे भी नहीं आया। सिर्फ बुआ कुआरी मंदिर पूछा, अगर शेर मंदिर पूछा, बनभोरी माता मंदिर पूछा, ये 2 भी को नहीं आए कदे। लेकिन ना टाइम खराब करना कर लो, मेरा की जा है मेरी तनख्वाह देगी जाओगे ना जी, ऐसा काम तो हम कराएं कौन कदे। रेवाड़ी भाई अगला जिला हो। रेवाड़ी जिले के अंदर कौन कौन से मंदिर है भाई? आंसी है ना, ये आंसी नया जिला बनया है, इतने गांव आवा, हर एक गांव में मंदिर है, ठीक है। अब देखो क्या है रेवाड़ी भाई, रेवाड़ी के अंदर हमें कौन कौन से मंदिर देखने को मिलता है? पहला हमारे पास मंदिर जो देखने को मिलता है घंटेश्वर मंदिर है। कैसे याद रखोगे? घंटा बजाओ और फ्री की रेवड़ी ले जाओ, इस तरीके से घंटेश्वर मंदिर भाई, ठीक है। इसकी खास बात क्या है? सनातन धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर है ये, ठीक है। क्या मंदिर है? पहला हमारे पास घंटेश्वर मंदिर। इसकी क्या खास बात है? सनातन धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर है आपका कौन सा? घंटेश्वर मंदिर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। आपसे पूछता है कि सनातन धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा, तो वो कौन सा हो आपके पास? घंटेश्वर मंदिर, जो कि आपको रेवाड़ी जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके, चीजें समझ में आ गई। सेकंड आता हमारे पास बड़ा तालाब हनुमान मंदिर, लिखेंगे सभी साथी। बड़ा तालाब हनुमान मंदिर,
बड़ा तालाब हनुमान मंदिर भाई देख लो इबी भी गाड़ का मतलब 5वां चक्कर काट गया होता रहा गा 3 बार तो मन्ना है कह ली है इसकी लासी नहीं बिकन लाई रही इन्हों बेरा है कि बाड़ तो कोई लेंदा को नहीं तो भी आड़ तो फिर एक बार खड़ा रहो अनु चौक पे लासी 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 यार आदमी को नहीं लेने लायक रहे हैं फिर उड़ाएगी फिर खड़े हो जाए है आड़ मेरी क्लास किसी तीसी कर दे और उसका फालतू कुछ नहीं है। तो बड़ा तालाब हनुमान मंदिर भी हमें कहां पर यहीं पर देखने को मिलता है। तीसरा नंबर पे जो हमको देखने को मिलता है उसका नाम नसियानी जैन मंदिर भाई कौन सा नसियानी देवी आ गया ताजा लासी नसियानी जैन मंदिर अरे चले आ जा क्यों मेरी क्लास छुटवावा है कितना मैं लपेटा में ले लूँ ना दिमाग खराब कराया कर रोज। नसियानी जैन मंदिर भाई तो हमारे यहाँ पर कितने रेवाड़ी के 3 मंदिर हमको देखने को मिले हैं। एक घंटेश्वर मंदिर दूसरा बड़ा इतना चंट मानस एतवार ना को जिस दिन क्लास की छुट्टी हुआ है। घंटेश्वर मंदिर सनातन धर्म का सबसे प्राचीन मंदिर ऐसे घंटा बजाओ फ्री की रेवड़ी ले जाओ इस तरीके से ट्रिक है सिर्फ याद करने के। बड़ा तालाब हनुमान मंदिर भाई ठीक है। नसियानी जैन मंदिर सबसे इंपॉर्टेंट घंटेश्वर क्योंकि यही प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा है ये 2 आज तक कभी नहीं आए फिर भी आपको लिखवाने लगे रहे एक्स्ट्रा के अंदर क्या पता आगे आ जाए ठीक है। चीजें याद हुई हाँ जी याद हुई। अगला हमारे पास जो जिला आता है उसका नाम है जी रोहतक जिला। रोहतक जिला में रोहतक जिले के अंदर हमें कौन कौन से मंदिर देखने में मिलते हैं आज जाओ इसके मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई रोहतक जिले के अंदर जो हमें मंदिर देखने में मिलते हैं पहला तो हमारे पास है दुर्गा माता मंदिर। इसकी क्या खास बात है जी ये भी इसलिए फेमस है कि दुर्गा माता मंदिर आपको हर एक जिले के अंदर देखने को मिलेगा लेकिन इसकी खास बात ये भाई उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री होते थे साल आपके 19 कौन सा साल का बात से साल तो मेरे ध्यान को नहीं चलो साल ना छोटो कोई कौन पूछता। ये देखो भाई क्या दुर्गा माता मंदिर भाई तो दुर्गा माता मंदिर भाई उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री होते थे आपके लाल बहादुर शास्त्री जी उनके द्वारा क्या इसका उद्घाटन किया गया था ये चीज याद रखना ठीक है। तो पहला मंदिर कौन सा दुर्गा माता मंदिर। माता मंदिर खास बात क्या है पीएम लाल बहादुर शास्त्री द्वारा क्या है उद्घाटन किया गया था भाई ठीक है भाई। प्रधानमंत्री कौन से लाल बहादुर शास्त्री जी भाई इनके द्वारा क्या दुर्गा माता मंदिर का आपका उद्घाटन किया गया था। हाँ जी ये चीज हमारे समझ में आ गई दिमाग के अंदर घुस गई। सेकंड हमारे पास आता बाबा मस्तनाथ धाम जिसके नाम से मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी आपने नाम सुना होगा ठीक है। तो बाबा मस्तनाथ धाम ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है रोहतक जिले के अंदर हमें बाबा मस्तनाथ धाम भी देखने को मिलता है। ओके जी बाबा मस्तनाथ धाम ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है रोहतक जिले के अंदर। तीसरा हमारे पास जो रोहतक जिले के अंदर हमको देखने को मिलता है वो कौन सा हमारे पास वो है 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर भाई। इसकी खास बात क्या है इसकी खास बात ये है कि ये महावीर मंदिर दिन्नी मस्जिद के अंदर बना हुआ है। दिन्नी मस्जिद रोहतक के अंदर मस्जिद के अंदर मंदिर बना हुआ है और ये मंदिर बनवाया किसने था औरंगजेब ने बनवाया था ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी 1100 वर्ष पुराना लेकिन मेरा नु को समझ मान दी ये ना 1100 वर्ष पुराना क्यों कहूं है भाई। जैसे औरंगजेब कौन सा 1100 वर्ष पुराना थे तो इब्बे था या फिर ऐसे हो सकता है भाई कि इस मंदिर का बाहर मस्जिद औरंगजेब ना बनवाई हो ऐसा भी तो हो सकता है। तो 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर भाई महावीर मंदिर ये मंदिर है कहां पर तो ये मंदिर इधर लिखती हूं ऊपर दिन्नी मस्जिद में देखने मिलता है। हो सकता है ऐसे होगा भाई दिन्नी मस्जिद का निर्माण इसके द्वारा करवाया औरंगजेब के द्वारा दिन्नी मस्जिद में देखने को मिलता है यह मंदिर है ठीक है। और इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया मिलेगा भाई। औरंगजेब मंदिर का निर्माण क्यों करवाया होगा औरंगजेब द्वारा निर्माण ठीक है ऐसे है ये अब आया समझ में ठीक है भाई क्लियर है भाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट मंदिर है 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर। आपसे पूछ ले हुआ है कि हरियाणा की एकमात्र ऐसी मस्जिद जिसके अंदर आपको मंदिर देखने को मिलता है तो दिन्नी मस्जिद के अंदर हमें मंदिर भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके से याद रखना ठीक है। बुआ कुआरी हाँसी अच्छा कुआरी गांव में हाँसी मारने लग गया अच्छा रहे। हाँ भाई यह चीज़ भी ठीक है भाई भाई एक चीज़ ठीक कर लो रे ठीक कर लो भाई ठीक कर लो। कुआरी गांव में भी सार मारने की बजाय हाँसी में आ गया शायद
भाई मैं एक बार चेक करके बता दूंगा। कुंवारी गांव, ये मेरा ध्यान में, छोरा कमेंट है नहीं मेरा ध्यान में, कुंवारी गांव है 80 का मैं आएगा भाई शायद, ठीक है। पहला 80 का मैं आया करता, फिर आप इस 30 में कैलकुलेट कराया कर दे, ठीक है। मैं भी भाई कुंवारी गांव 80 में आ गया, 80 नया जिला बनने के बाद शायद, ठीक है। मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ, टेलीग्राम पर डाल दो, लिख लो ब्रैकेट में 80 लिख लो, ठीक है। चांसेस के 80 में है भाई, कुंवारी गांव 80 का में है शायद। कुंवारी हो गया, और अपने एक दो और थे, नाम भूल गया मेरे उसके, था तो भाई शायद 80 में ही आ गया भाई। 80 में रहना कुंवारी गांव है क्या कोई ऐसा बालक है? सर ये मुंह से चप चप की आवाज मत निकाला करो, इरिटेटिंग लगता है मलंग। तो भाई चप चप में क्या कि मैं खाऊं यार? बताना भाई 80 में ही है, 80 में है तो भाई 80 में इसे ना इंक्लूड करो भाई। कुंवारी गांव पहले तो इशार में आया करता भाई, मेरे मन ना भी ध्यान कौन कराया। 80 कर लो भाई, इसको ठीक कर लो भाई, 80 के अंदर आ जाएगा भाई, इशार के अंदर नहीं आएगा भाई, तो इसको ठीक कर लो भाई। ये तो मेरा ध्यान नहीं को दे रही, मेरा तो छोरा कमेंट आया जी तो मेरा ध्यान में आई, हाँ भाई कुंवारी गांव तो 80 में आएगा। पहले इशार के अंदर ही था ना गांव, तो इसको इशार ही करके करते थे, ठीक है। 80 में आ गया तो इसको ठीक कर लो भाई, 80 कर लो भाई। कुंवारी गांव इशार के हो जाएगा, 80 में आ गया, ठीक है। तो 80 कर लेना इसको, ओके भाई। रोहतक के मंदिर क्लियर है। दुर्गा माता मंदिर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था। और 1100 वर्ष पुराना महावीर मंदिर, इसकी खास बात क्या, दिन्नी मस्जिद के अंदर ये मंदिर बना हुआ है, और इसका मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करा था? औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। इसको ठीक कर लो भाई, ओके जी। रियल टारगेट का कंटेंट, अरे धन्यवाद सारे को, ठीक है। आगे चलें भाई, आगे चलो। अगला जो हमारे पास मंदिर हमको देखने को मिलता हुआ हमारे पास है भाई पलवल के मंदिर। आ जाओ भाई, पलवल जिले के अंदर में कौन कौन से मंदिर देखने को मिलते, आओ। तो पलवल जिले के अंदर जो हमें इंपॉर्टेंट मंदिर देखने को मिलते हैं उसका नाम है, पहले बात तो प्रसिद्ध दाऊ जी का मंदिर। दाऊ जी कौन है? जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, उनको दाऊ बोला गया है। तो प्रसिद्ध जो आपका दाऊ जी का मंदिर वो हमें कहां पर देखने को मिलता है? पलवल के अंदर। पलवल के अंदर भी कहां पर? बंचारी गांव। कैसे याद रखोगे? बस जो दाऊ है, दाऊ के क्रोध से क्या है पार्थ, दाऊ से पंगा मत लेना, दाऊ के क्रोध से कोई भी नहीं बंच सकता, यानी बंचारी गांव, वो पल दो पल में नष्ट कर देते हैं, यानी पलवल के अंदर, ठीक है। तो प्रसिद्ध दाऊ मंदिर, दाऊ मंदिर है, यह में कहां पर देखने में मिलता है? बंचारी गांव। बंचारी गांव जो कि कहां पर है? पलवल के अंदर, ठीक है। पता लग गया ना, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं बलराम, ठीक है, उनको दाऊ बोला जाता, तो उन्हीं के नाम पर है ये मंदिर है प्रसिद्ध दाऊ मंदिर, या दाऊ जी का मंदिर भी हम इसको बोल देते हैं, ओके जी, ठीक है। पैसे पलवल, पैसे पंचवटी, तो प्रसिद्ध पंचवटी मंदिर भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा? ये भी हमें पलवल के अंदर ही देखने को मिलेगा। लिखेंगे सभी साथी, प्रसिद्ध पंचवटी मंदिर भाई, क्योंकि पैसे पलवल, पैसे ही पंचवटी, तो ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। तीसरा जो हमारा मंदिर है यहां पर कौन सा? सती मंदिर भाई, ठीक है। सती मंदिर कहां पर हमें? ओडल के अंदर देखने को मिलते हैं। सती मंदिर, होटल। कैसे याद रखोगे? बस सती है, सती का मतलब क्या हो गया? सती का मतलब हो गया जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो रही है, ठीक है। और सती है वो तो भाई पल दो पल में अपनी जान दे देगी, तो हम उसको होल्ड करेंगे। सती का तालाब भी तो पढ़ा था आपने, हम उसको क्या होल्ड करें? होल्ड का मतलब रोकेंगे। सती रुक जा, तना तेरी पति की चिता गेल कौन जलना, रुक जा सती, रुक जा। सती प्रथा बैन कर दी, ओल्डल, ओल्डल से बढ़िया ओल्ड, होल्ड कर दिया मैंने इसको, ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। अगला आता हमारे पास जो अगला जिला, उसका नाम है जी सोनीपत जिला। सोनीपत किसके लिए फेमस था? एटलस साइकिल उद्योग के लिए। तो प्रसिद्ध एटलस मंदिर भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा? सोनीपत के अंदर ही हमको कौन सा मंदिर देखने को मिलेगा? प्रसिद्ध एटलस मंदिर हमको यहां पर देखने को मिलेगा। क्यों जी, कैसे याद रखोगे भाई? एटलस साइकिल के लिए कौन सा आपका शहर प्रसिद्ध है? सोनीपत जिला है, ठीक है। और किसको समर्पित है एटलस मंदिर? ये भगवान श्री राम को समर्पित है, तो ये चीज भी याद रखना, ठीक है। तो किसको समर्पित है? श्री राम को समर्पित है भाई, श्री राम को समर्पित आपका कौन सा मंदिर भाई? आपका प्रसिद्ध एटलस मंदिर, ओके जी। ये चीज भी क्लियर है, कोई डाउट नहीं जी, कोई भी डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया भाई। क्या हुआ? डी में सिलेक्शन हो जाएगा कि मास्टर? हो जाएगा, डी में भी हो जाएगा तेरा, सी में भी हो जाना, टेंशन ले पढ़िया अगर बस, ठीक है। अगला जो हमारे पास है देखो सोनीपत, जिसके पास सोना होता है उसको चिंता भी होती है, और उसकी मां को विशेष तौर पर चिंता होगी, तो माता चिंतापूर्णी मंदिर भाई, माता चिंतापूर्णी मंदिर,
ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? चिंता तो पूरी होनी है। घर में मान लिया किसी का सोना दे रहा हो खूब सारा, उसका चिंता तो रहोगी ना, कदे चोरी ना हो जाए। हाँ जी बिल्कुल सही है। तीसरे नंबर पे आता हमारे पास श्री अर्धनारीश्वर। नारीश्वर का मतलब भगवान शिव, आदि नारी आधा इंसान, इस तरीके से याद रख लो। तो श्री अर्धनारीश्वर सिद्ध आस्था मंदिर, यह भी हमें कहां पर? सोनीपत के अंदर। श्री अर्धनारीश्वर सिद्ध आस्था मंदिर, यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? सोनीपत जिले के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी, भी क्लियर हो गया। लास्ट और जो हमारा सोनीपत का जो लास्ट वो है भाई श्री गोरखनाथ मंदिर। भाई गुरु गोरखनाथ मंदिर भी बोलते थे, श्री गोरखनाथ मंदिर भी सोनीपत के अंदर गोरड गांव है। ठीक है, गोरखनाथ से क्या बन गया? गोरड गांव। तो वहां पर हमको देखने को मिलता है गुरु गोरखनाथ मंदिर। कहां पर देखने को मिलता है? गोरड गांव के अंदर भाई, जो कि कहां पर देखने को मिलेगा? सोनीपत जिले के अंदर। ओके जी, सोनीपत के सारे मंदिर क्लियर हैं? हाँ जी क्लियर हैं भाई। टेम हो रहा है, ठीक है, फालतू का टाइम बकवासबाजी ना करो तुम। ठीक है, अगला जो हमारे पास आता है उसका नाम है सिरसा जिला भाई। ठीक है, मंदिर में रह रहे हैं 1-2 जिले के और टेम होना हो रहा है, 1 घंटा होना हो रहा है। सिरसा जिले के अंदर हमें कौन कौन से मंदिर देखने को मिलते हैं? तो सिरसा के अंदर पहला तो हमारे पास प्रसिद्ध दादी सती मंदिर। ठीक है, एक तो था नॉर्मल सती मंदिर, सहसे सती मंदिर हो गया। कहां पर था? पल दो पल में सती है, महिला चिता के अंदर कूद जाती है, यानी पलवल के अंदर था। ठीक है, यह है आपके पास उससे अलग प्रसिद्ध दादी सती मंदिर। वो नॉर्मल सती मंदिर था, ये दादी सती मंदिर, दोनों के अंदर डिफरेंस है। ठीक है, हमें दादी का पता कैसे लगता है? दादी सती होने लगी, उसके बालों से, उसके सिर से पता लगता है, नहीं सिरसा, इस तरीके से रख लो। तो प्रसिद्ध दादी सती मंदिर। एग्जैक्ट लोकेशन पूछ ले तो कुम्हारिया गांव है सिरसा के अंदर। ठीक है, कुम्हारिया, लेकिन गांव आज तक नहीं पूछा, सिर्फ ये पूछा दादी सती मंदिर पूछ ले तो कहां पर कैसे? दादी का पता कैसे लगता है? उसके सिर से लगता है कि हाँ मैं दादी बूढ़ी हो रही है नहीं हो रही। सेकंड मंदिर जो हमें देखने को मिलता है उसका नाम है भाई कागदाना मंदिर भाई। ठीक है, कौन सा मंदिर भाई? कागदाना मंदिर। ये हमें कहां पर देखने को? भी सिरसा जिले के अंदर देखने को मिलता है। सॉरी, कागदाना मंदिर नहीं, रामदेव मंदिर है। कागदाना तो गांव में देखने मिला है, केद कड़ा दिमाग दे रहे। रामदेव मंदिर भाई, रामदेव मंदिर कैसे देखो? रामदेव बाबा के है, काग की डाल दाना चुग जा, नु आओगा नु पेट नु गुप्पल गुप्पल करता नु चौंच गेल नु दाना चुग जाएगा। ठीक है, रामदेव मंदिर कहां पर देखने मिलता? कागदाना गांव के अंदर। कागदाना गांव के अंदर क्या हमें रामदेव मंदिर देखने को मिलता है। इस तरीके से याद रखना। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा आपसे पूछ लिया हरियाणा का सालासर धाम। तो हरियाणा का सालासर धाम क्या हो गया? अरे क्या बार बताए दी दीप वो लोग इस चीज ना क्या बार लिखा दोनों तो बताए दे। तीसरे नंबर पर कौन सा आता हमारे पास? तीसरे नंबर पर जाता उसका क्या नाम होगा? हरियाणा का सालासर धाम। वो भी हमें कहां पर? सिरसा के अंदर हमको देखने को मिलता है। हाँ, ग्रुप डी के लिए सीईटी अलग होगा भाई। एचआर का सालासर धाम, यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? सिरसा जिले के अंदर हमको देखने को मिलता। ओके जी, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आता हमारे पास अगला जिला जिसका नाम है भाई दादरी। 2-3 जिले और रह रहे हैं, फटाफट लग रहा हूं करवाना। दादरी, ठीक है, दादरी के अंदर, इनके अंदर तो भाई 1-2 मंदिर। दादरी का सिर्फ एक ही मंदिर है। दादरी के अंदर हमें चरखी दादरी है पूरा नाम, कदे सुनो दादरी कौन सा है क्या? इसके अंदर हमें प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलता है इमलोटा गांव के अंदर। इस मंदिर की खास बात क्या है? जो हनुमान जी का पूरे हरियाणा में जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो इसी मंदिर के अंदर लगता है। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, जब मेले करवाऊंगा तब देखना तुम। प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर, ये हनुमान जी का मंदिर हर एक जिला का मैं पाव है। ये बोल लो, कुकर याद रखोगे, कौन सा का पूछ लिया। इमलोटा गांव, आपसे सिर्फ यही पूछेगा हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला कहां पर भरता है? तो इमलोटा गांव हनुमान जी के मंदिर में। ठीक है, इसी मंदिर में चले भाई आगे। चलो जी, अगला जो हमारे पास जिला था दादरी से अगला, उसका नाम है भाई फरीदाबाद। इनके अंदर वैसे 1-2 हैं भाई। फरीदाबाद भाई, फरीदाबाद के अंदर हमें कौन कौन से
मंदिर देखने को मिलता है फरीदाबाद के अंदर। जो पहला मंदिर उसका नाम तो भाई झरना मंदिर भाई। ये कहां पर कैसे रहो भाई, हमारी फरीद है, हमारी डिमांड है कि प्लीज ये जो झरना जो आने लगे, इस झरने के अंदर से अचानक से मंदिर प्रकट हो जाए। तो झरना मंदिर हमें कहां पर देखने को मिलता है, फरीदाबाद जिले के अंदर देखने को मिलता है। एग्जैक्ट लोकेशन पूछ लेगा तो पाली, हालांकि आज तक कभी आया नहीं है, ठीक है, फिर भी लिखवाने लग रहा हूं झरना मंदिर, कभी नहीं आया भाई आज तक। ये कहां पर देखने में मिलता है, पाली के अंदर देखने में मिलता है। पाली कहां पर है जी, फरीदाबाद के अंदर है। ओके जी। दूसरा आता है त्रिवेणी हनुमान मंदिर। ले फिर आ गया हनुमान मंदिर, 2 मिनट पहला करवाया था, ये बोल लो। तो त्रिवेणी हनुमान मंदिर भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। लिखें सेकंड, त्रिवेणी हनुमान मंदिर, यह भी यहीं पर देखने में मिलता है। और जो तीसरे नंबर बात है उसका नाम है भाई इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर ये भी हमें कहां पर, फरीदाबाद के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, हालांकि आज तक आया नहीं है, फिर भी क्या होता है आ जाए इस्कॉन मंदिर, ठीक है। इस्कॉन, ये कौन है भाई, ठीक है, प्रभु यही तो है वो बंदा जो आपसे खरीद कर रहा है, डिमांड कर रहा है। इस ये कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से इस्कॉन मंदिर हमें फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलता है। ओके जी। अब आते हैं महेंद्रगढ़ जिले के मंदिर। महेंद्रगढ़ और उसका पासा पानीपत, फिर समाप्त बहस, ठीक है। आओ अब आते हैं महेंद्रगढ़ के मंदिर भाई। महेंद्रगढ़ के अंदर हमें ओम हीम तीम चामुंडाए देवी भट स्वाहा, ठीक है। महेंद्र नाम का आदमी है, ये मंत्र पढ़ के है सारा सुधा कांड करने लाई रहे। तो याद क्या रहे कैसे, पहला हमारे पास चामुंडा देवी मंदिर कहां पर देखने को मिलेगा, नार, सबसे ज्यादा जो नार होती महिलाएं होती हैं वो करती हैं टूणा टोटका, ठीक है। तो चामुंडा देवी मंदिर भाई, चामुंडा देवी मंदिर, हालांकि होता कुछ नहीं टूणे टोटकियां था, बैम हो बेफालतू के। नारनौल में भाई, नारनौल में क्या होता है आपका, चामुंडा देवी मंदिर हम लोगों को देखने को मिलता है। ओके जी, चीजें समझ में आएगी। सेकंड आता हमारे पास मोड़ा वाला शिव मंदिर। कौन से वाला, हमारे पास मोड़ा वाला शिव मंदिर। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, महेंद्रगढ़। ये पहले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम आया हुआ एग्जाम के अंदर। मोड़ा वाला शिव मंदिर ये भी हमें महेंद्रगढ़ के अंदर देखने मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऊपरला इसका निशान मान लो, चामुंडा देवी मंदिर मल्टीपल टाइम आया हुआ है। नारनौल से बढ़िया नार, जो नार होती है वही सबसे ज्यादा टूने टोट के करे, इस तरीके से याद रख लेना। ओके जी, चीजें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया भाई। आई एम फ्रॉम सिरसा डिस्ट्रिक्ट, वेरी गुड। तीसरा हमारे पास जो मंदिर हमको देखने को मिलता है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास बाबा रामेश्वरम दास मंदिर, ठीक है। बाबा रामेश्वर दास मंदिर, दास मंदिर ये भी हमें कहां पर देखने को मिलेगा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। चौथा और जो लास्ट है महेंद्रगढ़ जिले का लास्ट है, कहते हैं सारा लास्ट आ गया, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया भाई। तो वो कौन सा हमारे पास, माधो खास मंदिर भाई, माधो खास मंदिर। ये भी नहीं आया आज तक कभी, ये भी कहां पर, नारनौल के अंदर। यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट वो पहले वाला याद रखना, मेन जो, बाकी पढ़ तो लियो सारे ना है, लेकिन जो मेन प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम आया वो चामुंडा देवी मंदिर ही आया है। ओके जी। लास्ट जो हमारे पास जो हमारा जिला आता है पानीपत, उसके बाद हमारे सारे जिले समाप्त हो जाएंगे। हर एक जिले के हम लोग मंदिर पढ़ चुके हैं। तो अब आता है हमारे पास कौन सा भाई, पानीपत भाई। पानीपत के अंदर हमें कौन कौन से मंदिर देखने को मिलते, तो यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट मंदिर उसका नाम है देवी तालाब का शिव मंदिर। कैसे देखो, ये तालाब, तालाब के अंदर क्या होता है, पानी होती है, पानी होता है। तो पानी पत्तों को मारो तो मंदिर में भी पानी पाओगे भाई, ठीक है। तो देवी तालाब का जो शिव मंदिर वो हमें कहां पर देखने को मिलता है, पानीपत के अंदर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, देवी तालाब का शिव मंदिर। शिव मंदिर कहां पर देखने को मिलेगा, हमें पानीपत के अंदर देखने को मिलेगा। इसकी खास बात क्या है भाई, ये तो हमें पता लग गया भाई, पानीपत के अंदर देखने में तालाब की बात होने लग रही। इसकी खास बात है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, कब हुआ था जी, 1761 के अंदर हुआ था। उस युद्ध के बाद इसका निर्माण करवाया गया था। पानीपत के थर्ड युद्ध के बाद, कितना टाइम हो गया, 12/9 के बाद इसका निर्माण करवाया गया। ओके जी, ये चीज भी याद होगी। अब देखो जो जिले वाइज जो मंदिर होने थे ना वो तो हो गए तारे पूरे। अब 2-3 कंसेप्चुअल पॉइंट जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। पहला पॉइंट ये, हरियाणा के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के अंदर जो भी देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं वो सभी की सभी मूर्ति मथुरा शैली के अंदर बनी हुई है, फिर उनके ऊपर मथुरा कला का हमें प्रभाव देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, HR के सभी मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों पर
मथुरा कला, कला का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा जितने भी मंदिर हैं वो किस शैली के अंदर बने हुए, कोई साथी बताएगा? पंचायतन शैली। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी कि हरियाणा के जो मैक्सिमम मंदिरों किस शैली के अंदर हमें को देखने को मिलते हैं? पंचायतन शैली के अंदर। भाई HR के मैक्सिमम मंदिर पंचायतन शैली में बने हुए, ये भी पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा हरियाणा के मैक्सिमम मंदिर किसको समर्पित हैं? तो हरियाणा के मैक्सिमम मंदिर किसको? भगवान शिव को समर्पित है। कल भी तो मैंने आपको बताया था। लिखेंगे सभी साथी HR के मैक्सिमम मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ओके भाई, ओके जी। तो हरियाणा के मंदिरों वाला टॉपिक हो चुका भाई पूरा। ठीक है, सारे आप इन्हें जिले वाइज सारे मंदिर पढ़ लिए। 2 क्लासों के अंदर हरियाणा का मंदिर टॉपिक हमने निपटा दिया है। चीजें क्लियर है हर एक साथी के? वेरी गुड भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ओके भाई, ओके ओके। क्या हुआ? कर्मशाला लाइब्रेरी से 42 बच्चे लाइव देख रहे हैं और सोनू पाद मारकर सभी बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डट जा। चलो भाई, आज की क्लास के अंदर इतना बहुत है भाई। ठीक है, शाबाश भाई।